हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 55 बी। यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है एंड जो है आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जो आज का चैप्टर है जिससे हम रिलेटेड अपनी वर्कशीट करेंगे उसका नाम है सुनीता इन स्पेस। ओके, सुनीता इन स्पेस। ये वाली वर्कशीट ली गई है लुकिंग अराउंड आपकी ईवीएस की बुक में से। आज की डेट है 26/8/2021। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। पहले मैं इनको हटा देती हूँ। सो देखिए पहले हमको क्या दिया गया है। देखिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जो अर्थ है ना, ये अर्थ है, या फिर आप ये समझ लीजिए ये जो अर्थ है सिर्फ इसी पे मतलब हमारा जीवन संभव है ना। देखिए हमको आगे क्या दिया गया कि फिर आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आज हम पृथ्वी से संबंधित करेंगे क्योंकि सुनीता इन स्पेस है ना। ओके, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है जिसे हम ग्लोबल कहते हैं। जो ग्लोबल होता है ना, ये है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल। क्योंकि देखिए इसमें जो होता है ना, हम जो आप ये देख रहे हैं ऐसी डंडी है, फिर ऐसे नीचे से है, ये जो बीच में है ना ये हमारी अर्थ है। ये ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे राउंड राउंड भी घूम सकती है। सो हम सारे अर्थ यानी कि प्लैनेट्स हमारे सभी देख पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। ये मतलब अर्थ के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ओके, ये देखिए, और ग्लोबल पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। आइए ग्लोबल के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल को ध्यानपूर्वक देखें। नीचे दिए गए विवरण के आधार पर संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोबल विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। जो है ना ये पूरे 5 जो हमको दिए गए हैं वो हमको भरने हैं संकेत बॉक्स की सहायता से। जो संकेत बॉक्स है वो है ये। ओके, ये तो देखते हैं क्या दिया गया है। ग्लोबल का सबसे ऊपरी बिंदु, जो ग्लोबल का सबसे ऊपरी बिंदु होता है वो होता है हमारा उत्तरी ध्रुव। ओके, उत्तरी ध्रुव। सो जो ये है आप इसको यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट वे। ओके, मैं आपको अच्छे से निशान बना के बता देती हूँ। ये जो उत्तरी ध्रुव है ये आ जाएगा हमारे फर्स्ट पे। देन कह दिया गया है हमको ग्लोबल को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। जो 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा होती है ना, ये सेकंड में आएगा, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में कहेंगे इक्वेटर। जो ये एकदम बीच की लाइन है ना, जैसे ये ऊपर का हो गया फिर ये नीचे का हो गया, इसको ये बिल्कुल बराबर में बांट देती है। मान लो अगर आपके पास एक इतना बड़ा गोल सा पिज़्ज़ा है, आप उसको ऐसे बराबर में काट दो तो आप, आपके भाई बहन सब लोग आराम से खा सकते हैं, है ना। सो वैसे ही ये अर्थ को भी दर्शाता है। वैसे असलियत में नहीं होता है, ये हमको बस जानने के लिए दिया गया है कैसे हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है सच में अर्थ पे। ओके, और जो बच्चों ये उत्तरी ध्रुव होता है ना, ये उत्तरी ध्रुव को तो हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ओके, जो ये मैंने अभी आपको बताया सेकेंड भूमध्य रेखा वो है हमारी इक्वेटर।
देन थर्ड है हमारा कि ग्लोबल के ऊपरी भाग में स्थित रेखा, वो है हमारी कर्क रेखा। ये क्योंकि थर्ड ये यहाँ से जाते हुए ऐसे। सो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सो बच्चों कर्क रेखा का बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन जो हमारा फोर्थ है वो हमको दिया गया है ग्लोबल के निचले भाग में स्थित रेखा। ये जो फोर्थ है, ये सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ का होगा हमारा कौन सा, मकर रेखा है ये मैं डॉट डाल देती हूँ। एंड मकर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हम बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन जो फिफ्थ है हमारा वो है ग्लोबल का सबसे निचला बिंदु, सो वो है दक्षिणी ध्रुव। सो ये है फिफ्थ, एंड इसको बोलते हैं साउथ पोल। ओके, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, बताओ कैसे दिखती होगी? बहुत बड़ी सी है ना, बहुत बड़ी, बहुत नीली, ऐसे राउंड राउंड करके सन का भी चक्कर लगा रही होगी, खुद भी अपनी जगह पे हिल रही होगी, ऐसे ही कैसे दिखी होगी? आप साथ में दिए गए पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लाया गया है। ये जो है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये मतलब स्पेस से लाए हैं हम लोग, हमारे साइंटिस्ट स्पेस से लाए हैं। आप इस चित्र को अपनी पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या नंबर 105 पर भी देख सकते हैं। ओके, अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपकी लुकिंग अराउंड बुक है उसमें आप 105 पे देख सकते हैं। देखिए चित्र में पहला क्वेश्चन दिया गया हमको, चित्र में दिखाई दे रहे रंग क्या दर्शा रहे हैं? जो दिए गए रंग है ना, कितने सारे रंग है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्राउन है, कुछ वाइट है, कुछ मतलब बहुत सारे रंगों का है हमारा पृथ्वी, और कुछ तो है वो नीले भी हैं, है ना। देखिए इनका क्या दर्शाते हैं लोग। जो नीला रंग है वो दर्शाता है हमारे पानी को, है, और जो हरा रंग है वो वन बोल सकते हैं, जंगल, पेड़ पौधे, कुछ भी। सफ़ेद बर्फ मैं आपके लिए लिख देती हूँ। देखिए जो नीला रंग है वो दर्शाता है हमारा पानी। मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ। नीला रंग हमारा पानी दर्शाता है, एंड जो हरा रंग है वो हमारा दर्शाता है वन। मैं वन नहीं लिख देती हूँ, आप पेड़ पौधे लिख लीजिएगा, कुछ भी। जंगल तो लिखना आती होगा। सफ़ेद हम बोल देते हैं बर्फ़। ओके, सफ़ेद जो होता है वो होता है हमारी बर्फ़। ओके, यही होता है। सो इतना तो हमारा पूरा क्लियर हो गया, वर्कशीट ख़त्म। अब देखते हैं एक्टिविटी क्या दी गई है आप लोगों को। एक्टिविटी में जो है वो है किसी पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोबल बनाने का प्रयास करें और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अगर आपके पास कोई पुरानी वो है ना, बॉल, गेंद, कुछ भी, सो उसको आप ऐसा ग्लोबल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूर बनाने का ज़रूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें या एक्टिविटी करना चाहें तो आप बना सकते हैं। फिर दिया गया हमको नोट फॉर द टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव, पुरानी गेंद से ग्लोबल बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। ऐसे तो अभी हम लोग घर पे हैं तो आपको खुद ही बनाना होगा, चाहे तो आप अपनी मम्मी पापा बड़े भाई बहन की भी सहायता ले सकते हैं। अब देख लेते हैं हमको कोविड के लिए दिया गया है। कोविड एप्लीकेशन बिहेवियर कैप मैसेज कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग
ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आप 6 फीट और 2 यार्ड्स की सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बरतें, ताकि उससे ना आप कोरोना से बच सकते हैं। थैंक यू। एंड अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो हमारे वर्कशीट को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वर्कशीट को लेकर तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं। एंड हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।